आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। देखिए, हमने अपने वीडियोस में कई बार शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई है, उनकी जो परेशानियां होती है उसके मुद्दे रखे हैं और इस पर हम चर्चा लगातार करते रहते हैं। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है कि उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसको लेकर, और साथ ही दूसरी चर्चा हम ये भी करेंगे कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि पिछले दिनों जो अभ्यर्थी है वो खुद जाकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिले थे और करीब 30 मिनट के आसपास उनकी बातचीत हुई थी। तो बीपीएससी टीआरई 4 का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, कितनी सीटों पर बहाली होगी और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, और दूसरी तरफ अगर टेट परीक्षा पास नहीं करते हैं शिक्षक तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। तमाम बातें जानते हैं और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर देखिए, शिक्षकों के हक की बात तो हम लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो दो समस्याएं बड़ी दिख रही है, एक तो शिक्षकों की नौकरी पर खतरा और दूसरी की जो सीटें हैं वो कम होगी। मिले थे अभ्यर्थी, क्या कुछ कहा मंत्री जी ने? ये आज भी आप शिक्षकों के हक की ही बात कर रही हैं जी। ये शिक्षक के खिलाफ थोड़े है। शिक्षक के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी महीने में एक फैसला दिया। तो बिहार से मुतल्लिक फैसला नहीं था, दूसरे स्टेट से मुतल्लिक टी2 को लेकर। देखिए, आप वही शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होता है। कोई डिग्री हो, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर ऊपर तक की क्लास के लिए, लेकिन डिग्री के साथ जब वो स्टेट और सेंटर दोनों परीक्षा ये पात्रता परीक्षा लेता है, और इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर जो केंद्र द्वारा पात्रता परीक्षा ली जाती है उसके आधार पर लोग केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक बनते हैं, और उसके आधार पर उनकी पात्रता राज्यों में भी शिक्षक की नियुक्ति में हो जाती है। बिहार में तो एक और परीक्षा होती है कि भाई उसको डिग्री भी चाहिए, पात्रता परीक्षा भी चाहिए, और बीपीएससी पास करेगा तब उसकी नियुक्ति होगी। जी। तो जैसा आप अभी सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी महीने में, स्वाभाविक सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं सुना था जी। संबंधित स्टेट में पिटिशनर को रिलीफ नहीं मिला था, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो बातें की, बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है जी। एक तो कहा कि शिक्षक बनने के संदर्भ में हम शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। शिक्षक वही बनेगा जो शिक्षक की पात्रता हो। जी। मतलब जो परीक्षा ली जाती है, चाहे वो जी। केंद्र सरकार द्वारा या राज्य द्वारा, जब तक वो पात्रता परीक्षा पास न कर लेता हो तो शिक्षक नियुक्त ही नहीं होगा। जी। तो शिक्षक बनने के लिए टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया, कानूनन हो गया। जी। तो बिहार में ये परीक्षा दो बार हुई। 2011 में परीक्षा हुई थी, फिर 2017 में हुई, और आज सरकार तो कही थी कि भाई हम हर साल पात्रता परीक्षा लेंगे, जी। लेकिन वही ढीक ढाक के 3 पात ये परीक्षा हर साल हुई नहीं। जी। अभी तो आप TR4 की बात कर रही हैं। 2.5 साल से TR4 की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी बाट जोड़ रहे हैं, ये एक अलग विषय है। पहले सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को बता दें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक बहाल हो गए हैं और टीईटी पास नहीं किए हैं, उनको टीईटी पास करना होगा, परीक्षा देनी होगी, और नहीं तो उसको पहले तो 2 साल का ही टाइम दिया था जी ऑर्डर से। मतलब फरवरी महीने में आदेश आया तो स्वाभाविक है कि अभी ये 26 में आदेश आया तो फरवरी फिर 27 मिलेगा, मैंने 27 के 28 के फरवरी तक उसको पात्रता परीक्षा पास कर लेनी है। और लेकिन फिर जब इसमें पिटीशन गए कि ये तो एक बड़ा शिक्षकों के लिए जो पढ़ा रहे हैं वर्षों से, उनके लिए परेशानी होगी कि पात्रता परीक्षा देनी होगी, तो उसने कहा कि उसको बढ़ा करके फिर 2 साल और कर दिया। 2030 अब कट ऑफ डेट कर दिया कि 2030 तक ये आपको पात्रता परीक्षा लेकिन पास करनी ही पड़ेगी। जो नियुक्त होने के पहले करनी होगी, जो नियुक्त हो गए हैं, सर्विंग हैं, उन्हें भी ये पास करना होगा। जो मेरी समझ है, जो एक अनुमान है और जो विभाग से हमने जानकारी ली है कि बिहार में कम से कम ऐसे 1.5 लाख शिक्षक हैं। देखिए, बिहार में तो एक और अभिनव प्रयोग न हुआ। यहाँ शिक्षक सब लोकल बॉडीज, पंचायत द्वारा और नगर निकाय द्वारा बहाल होते थे, उनकी संख्या 3.5 लाख बिहार में हो गई थी। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी। तो ये खासकर नीतीश सरकार जब आई
तो शिक्षकों की ये नियुक्ति का एक बड़ा बीड़ा उठाया। जी और जो नियोजित शिक्षक थे उनके पात्रता को लेकर, उनकी जिसको कहिए कि योग्यता को लेकर बड़ा सवाल उठते रहता था। जी और उन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी कि हमको सरकारी कर्मी बना दीजिए। जी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मी बनाने का तो मांग मान ली, लेकिन कहा कि नहीं, आप लोगों को एक परीक्षा लेंगे, वो मामूली ही परीक्षा जिसको सक्षमता परीक्षा कहते हैं। जी तो वो परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में अभी लगभग 3 लाख जो नियोजित शिक्षक थे वो सक्षमता परीक्षा पास कर गए। जी उसमें बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा नहीं पास किए थे, जी और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पात्रता परीक्षा पास किए थे। वो 2011-12 में जब बिहार में हुई ना, तो परीक्षा पास किए, तो उनके लिए तो ये नहीं है झंझट। ये बात को मैं संबंधित शिक्षकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से वैसे शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा दी और नौकरी हुई या नौकरी हो गई थी, दी होगी। मतलब पहले से हाँ, टेट पास करके रखा है जो कर लिया है वो कर लिया है, उसके लिए जी। नहीं। आपको याद होगा कि हजारों की संख्या में शिक्षक बिहार में बहाल हुए जो ट्रेंड ही नहीं थे। जी तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का एक आदेश आया कि भाई जिसको बिना ट्रेंड, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि शिक्षक बनने के लिए पहले ट्रेंड होना जरूरी है। बिल्कुल। तब उसके चलते भी बिहार सरकार ने जो ऐसे शिक्षक बहाल हो गए थे बिना ट्रेंड, वो सबको इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी गई, जी परीक्षा ली गई, पास किए लोग। तो कुल मिला जुला कर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये है कि शिक्षक की पात्रता है टेट पास करना अनिवार्य। नियुक्ति के पहले तो करना ही करना है, जो नियुक्त हो गए हैं उनको भी करना है, जो सेवा में है उन्हें भी। इन्हें भी करना है। और अब समय है 4 साल। तो इसमें जो जिन लोगों ने पास नहीं किया है, देखिए नौकरी नहीं चली जाएगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, बहुत भरोसे की बात। कोई सरकार, वेलफेयर सरकार भला 1.5-2 लाख शिक्षक जो बरसों से काम कर रहे हैं जी, उनको सेवा से हटा देगी? लेकिन क्या ऐसा कहा गया है नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए की ये तरफ से? घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे शिक्षकों को आप तो रोज़ पढ़ाते हैं, और आप फिर अपने खुद ही परीक्षा देने से कोई, आप हर साल कितनी परीक्षा आप देते हैं जी अपने छात्रों का, विद्यार्थियों का। जी तो एक आपको परीक्षा देनी होगी, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्वेश्चन तो सरकार ना बनाएगी। जी नीतीश जी कहते थे कि भाई सक्षमता परीक्षा के लिए हम मामूली परीक्षा लेंगे, तो ये परीक्षा एक औपचारिकता होगी। ये परीक्षा से मत डरिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसको तो लागू करना होगा। जी हाँ, ये मैं बात कहता हूँ कि ऐसे शिक्षकों को घबराने की जरूरत, आपको 4 साल समय मिला है। अब उसके पहले रिटायर हो जाइएगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब सरकार अवसर दे तो परीक्षा में बैठिए और पास कीजिए। जी ऐसी परीक्षा से घबराइए नहीं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि ऐसे शिक्षकों की नौकरी नहीं जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो 1.5 लाख शिक्षक को सरकार घर बैठा देगी। ये मुझे मुमकिन नहीं होता। आखिर ये वेलफेयर स्टेट है। फिर सरकार की ओर से भी याचिका दायर की जाएगी इंटरवेन करने के लिए कि भाई कोई मार्गदर्शन दीजिए, हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा भाई हमने तो समय दिया है, आप सबकी परीक्षा लीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए एक ऐसा मसला है। लेकिन ये खासकर कार्यरत शिक्षक जिनका अनुमान है कि 1.5 लाख से अधिक हैं, तो इन लोगों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य हो गया है। परीक्षा देनी ही देनी होगी। अभी राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ था जी 10 में, जी उसके पहले से ना शिक्षक कार्यरत हैं बिहार जी में। जी यहाँ तो पंचायत से शिक्षक बहाल हुए थे, मुखिया जी बहाल हुए थे। पहले शिक्षा मित्र कहलाते थे, बाद में नियोजित शिक्षक हुए, विशिष्ट शिक्षक हुए, अध्यापक हुए, नियमित शिक्षक हुए। 34,000 शिक्षक तो सुप्रीम कोर्ट से ही लड़ करके वो जो 10 टीचर था उन लोगों ने बहाली ली है। तो बिहार में तो एक अजीब हालत है ना। बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं, सब आपस में बटे हुए हैं, ना कोई एक संगठन है। 1.5 दर्जन संगठन है, तो एक आवाज़ भी नहीं होती है। जी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो, उसका लबा यही है कि चाहे वो शिक्षक कार्यरत हों तो उन्हें भी ये टेट पास करना जरूरी होगा। जी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी है, उनको देनी है। और जो नहीं हुए हैं उनको तो ये पास करेंगे तभी ना फिर वो पात्रता हासिल करेंगे। और बिहार में तो एक और है ना कि भाई यहाँ तो बीपीएससी से बहाली आपको होनी है। तो एक ये की स्थिति अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जी बहुत उहापोह है। शिक्षकों में सचमुच बहुत सारे शिक्षक भयभीत हैं कि हमसे भी कई लोगों ने फ़ोन किया था कि मेरा क्या होगा। एक तो स्कूल की अध्यापिका है, वो फ़ोन की तो हम तो पास कर गए थे पात्रता, हमको आप पात्रता पास किए हैं तो उसी को ना टीटी कहते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप हिंदी में बोल रही हैं तो अंग्रेजी में उसको, तो ये है सवाल। जी तो और रही बात, आपने TR4 की बात की कि जी। TR4 के अपडेट क्या हाँ, वो शिक्षा मंत्री से मिले थे। शिक्षा मंत्री जैसा बता रहे थे मिलने वाले अभ्यर्थी कि उन्होंने आधा घंटा बात की, लेकिन नतीजा सिफर रहने वाला है।
आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार ने आने वाले 5 साल में 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति का ऐलान किया है, टारगेट रखा है जी और हर साल 1-1 हज़ार शिक्षक, 20-20 हज़ार शिक्षक बहाल होंगे। जी तो सम्राट चौधरी का TR1 तो इसी जुलाई महीने में, कमिंग महीने में विज्ञापन निकलने वाला है। और अब जो TR4 में जो बीपीएससी कह चुका था कि 46,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी, अभी तो सरकार कह रही है कि भाई हमारे यहाँ तो 40 पर 1 शिक्षक चाहिए। अब ये अभी हमारे यहाँ तो शिक्षकों की कमी नहीं है, नीचे में तो 29 पर 1 शिक्षक हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे शिक्षक में विषयवार शिक्षकों की अधिकता है, कहीं भारी कमी है, कहीं शिक्षक कम है, छात्र ज़्यादा है, कहीं छात्रों की तुलना में शिक्षक ही ज़्यादा है। जी तो इस सब एक रेशनलाइजेशन करके शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सब हम ठीक करेंगे। और 17 तारीख की जो कैबिनेट कल होने वाली है, उसमें ट्रांसफ़र की पॉलिसी आ रही है। इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी लागू होने में भी सरकार जो पोस्ट करेगी ये ऐच्छिक होगा, जो टीचर अप्लाई करेंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा जी लेकिन इसमें सरकार पोस्टिंग में ये भी ध्यान रखेगी कि जो शिक्षिका और शिक्षक जिस स्कूल में वो जाने वाले हैं, गृह पंचायत से बाहर महिला शिक्षक जाएगी और गृह प्रखंड से बाहर पुरुष शिक्षक जाएंगे, तो वहाँ भी स्कूल टीचर का बने, वहाँ भी इनके पोस्टिंग के बाद, ट्रांसफ़र के बाद वहाँ भी वो कॉम्बिनेशन इक्वेशन जो होता है वो बिगड़ न जाए, शायद विभाग इसका भी ख्याल रखेगा। तो अभी अद्यतन स्थिति ये है कि TR4 अब नहीं होगा, अब तो सम्राट चौधरी सरकार का TR1 होगा। ये TR1, TR2, TR3 ये तो 3 बार नीतीश की सरकार ने लिया और चौथा TR4 तो अब सब ये वो इतिहास की बात हो गई है। चलिए, तो जैसा कि हमने सुना, आपने तमाम बातें सुनी है शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और बीपीएससी TR4 को लेकर क्या अपडेट है, अभ्यर्थी मिले थे, क्या बातचीत हुई, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, तमाम बातें आपने सुनी है। तो इस तरह से ही जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहे लाइव सिटीज़, तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।